360 का नाम दिया जा रहा है और इतनी जल्दी उसने एक ही साल में 1000 स्कोर्स का रिकॉर्ड बनाया है। एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है मैक्सवेल, उनकी बात की जाए तो उनका कहना ये है कि सूर्या कुमार यादव इस वक्त के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में वो एक्सपेंसिव हैं, उनको ख़रीदा नहीं जा सकता? बिल्कुल ऐसी ही है। अगर देखा जाए अब हाल ही में जो IPL आने वाला है, और मैं भी यही सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसे उसने पूरी दुनिया में नाम बनाया और स्काई का नाम दिया जा रहा है, 360 का नाम दिया जा रहा है और इतनी जल्दी उसने एक ही साल में 1000 स्कोर्स का रिकॉर्ड बनाया है। फिर उसने जो है अभी रिसेंटली सेंचुरी की है, ठीक है, और उसकी क्या क्लास का उसकी शॉट्स हैं। और मैं यही सोच रहा था कि उसकी जो डिमांड होनी है ना IPL में भी, जो बोली लगनी है वो सबसे ज़्यादा लगनी है और सबके टॉप की लगनी है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर जैसे कि उन्होंने कहा कि एक्सपेंसिव प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा बैटिंग हिटिंग उनकी बहुत अच्छी है, 360 स्काई बहुत नामों से इनको पुकारा जाता है। तो अगर बात की जाए पाकिस्तानी प्लेयर्स की, तो इनको भी कहा जाता है कि जैसे शाहिद अफरीदी थे, वो कहते हैं कि ये भी बड़े एक्सपेंसिव प्लेयर। फिर शाहीन शाह अफरीदी को भी उन्होंने कहा कि ये भी बड़े एक्सपेंसिव प्लेयर हैं, बिकॉज उनकी बॉलिंग जो लाइन टच होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आपको क्या लगता है कि एक प्लेयर को एक्सपेंसिव बनने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं? रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, उनकी परफॉर्म की ज़रूरत होती है कि उनका जो टैलेंट है उनके पास परफॉर्म है। अगर बेशक वो बॉलिंग में है या बैटिंग में है, अगर आप अपना खेल दिखाओगे तो आपका पूरी दुनिया में नाम बनेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड ज़्यादा होगी और आपकी जो है वो जो आपको ख़रीदेगा, हाँ जी, वर्थ बनती जाएगी और आपको जो ख़रीदेगा वो फिर सबसे ज़्यादा ही ख़रीदेगा। जैसे कि अगर देखा जाए, अगर हमारे प्लेयर जो हैं वो IPL में अगर ये खिलाएँ तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बोली लगे। जैसे कि अगर देखा जाए, बाबर को कर लो, शहीन को कर लो और हारिस को कर लो और शादाब को कर लो, मेरे ख्याल से इनकी जो है ना वो बोली जो है वो, मैं कहता हूँ कि सूर्या के टच करेगी या सूर्या से भी ऊपर जा सकती है। तो मुझे ये बताएं कि अगर एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की बात करें जिनका नाम मैक्सवेल है, उन्होंने कहा है कि जी सूर्या कुमार यादव बड़े एक्सपेंसिव प्लेयर हैं, उनको कोई खरीद नहीं सकता, परचेज नहीं कर सकता। तो उनकी ये स्टेटमेंट कितनी हद तक ट्रू है? देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, उनका एक उन्हीं की मैं बात करता हूँ। उनका एक कैप्टन है, उन्होंने जिसने वर्ल्ड कप जीता है, मुझे इसका नाम नहीं याद है, माइकल क्लार्क। उसने कहा था कि जो इंडियंस प्लेयर जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं ना, तो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं ना उनके साथ नरम गोशा होते हैं, उनके साथ ज़्यादा वो मतलब लागतबाजी वाले काम नहीं करते, बड़े उनसे प्यार से बात करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये इंडियन प्लेयर के साथ दोस्तियाँ बढ़ाते ताकि इनको IPL में अच्छी जगह मिल सके। तो इसी वजह से वो स्टेटमेंट ऐसी देते रहते, इंडियंस का दिल जीतने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट देते रहते हैं। नो डाउट कि सूर्या कुमार यादव आजकल उसकी फॉर्म लगी हुई, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये बात कह देनी कि सूर्या कुमार यादव इतने एक्सपेंसिव है, दुनिया में कौन सी चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तानी प्लेयर्स में, तो कुछ कहते हैं कि शाहिद अफरीदी भी बड़े एक्सपेंसिव प्लेयर थे, बड़ा ज़बरदस्त वो खेलते हैं। तो काफ़ी प्लेयर्स को ऐसे एक्सपेंसिव चीज़ों के अंदर लेके आना पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंस देख के, बैटिंग देख के, जिस नामों से इनको पुकारा जाता है उसको देख के। ठीक हो गया, जैसे शाहिद अफरीदी को हम कहते थे बूम बूम अफरीदी क्यों कहते थे? देखिए, बूम बूम का जो एक लकब है ना, या एक निक नेम है, वो रवि शास्त्री ने दिया था। रवि शास्त्री इनका मतलब प्रीवियस क्रिकेटर भी है, अभी कमेंटेटर भी है और इनका कोच भी रह चुका है। उसी बंदे ने दिया था इंडियंस ने, क्योंकि वो इतने लंबे लंबे छिक्के मारता था जिस वजह से उनको बूम बूम का लकब दिया जाता है। इनके अपने बंदे ने कहा था कि शाहीन अफरीदी को अगर जब उसने वो बॉल किए थे ना 2021 के वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा को आउट किया, कोहली को आउट किया और एक और था इनका KL राहुल को, उन्होंने कहा कि जो KL राहुल को एक बॉल हुआ है ना, जो अंदर आया बोल्ड हुआ, उसने कहा कि IPL के जितने प्लेयर हैं वो एक तरफ और शाहीन का वो बॉल एक तरफ, उसको भी मोस्ट एक्सपेंसिव कह दिया था। ये एक वक्त की बात होती है। हंस क्यों रहे हो? नहीं, मैं आपकी बात हंस नहीं रही हूँ, एक्चुअली मैं आपकी जो कन्वर्सेशन है उसको एंजॉय कर रही हूँ कि कितना एक्सपीरियंस है आपको क्रिकेट का, एंड आपको पता है कि किस किस प्लेयर्स को बोला गया कि ये बड़े एक्सपेंसिव प्लेयर हैं। और रिसेंटली तो सूर्या कुमार यादव को बोल दिया गया। शाहीन अफरीदी को भी एक वक्त था, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही थी, उसको भी ये बात कही गई थी। 2007 में जब पाकिस्तानी प्लेयर IPL खेले थे, उसके बाद इन पे पाबंदी पता है क्यों लगाई गई थी? इसी वजह से शाहरुख खान ने कहा था, उसके बाद 2009 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया, उसने कहा था कि मैं अगले साल अगर पाकिस्तान टीम आती है ना IPL में, तो सारी टीम में पाकिस्तानी प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ करूँगा। इंडियन क्रिकेटर्स को ये मसला हुआ था कि यार हो सकता है ये हमारे से ऊपर ना चले जाएं या हमसे ज़्यादा इनका रेट ना लग जाए, वहाँ पे हाई वोल्टेज ना चले जाए, जिस वजह से उन पर पाबंदी लगी थी। ये इशू है। अगर उस पर बात की गई है ना, वो एक जैसे परफॉर्मेंस के लिए एक अजाजी बात होती है ना, वो अजाजी बात है उसके लिए। सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? निशा।
निशा मुझे ये बताएं कि क्रिकेट का शौक है देखने का? नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है? इंडिया तो आगे पहुंच रहा है, पाकिस्तान पीछे रह गया। कितना कह रहे थे पाकिस्तान जीतेगा, बिल्कुल भी नहीं जीता। सही होगा, इसमें से दुखी है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर इंडियन प्लेयर की बात की जाए सूर्या कुमार यादव की, तो वो कहते हैं कि बड़े एक्सपेंसिव, बड़े महंगे प्लेयर हैं, उनको खरीदा नहीं जा सकता, तो वाकई वो बड़े अच्छे हिटर हैं? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, शायद हो, मेरे लिए तो नहीं है। ठीक होगा, मतलब इनके लिए सूर्य कुमार यादव अच्छे हिटर नहीं है, अच्छे प्लेयर नहीं है, लड़की होके वो सूर्य कुमार यादव के बारे में ऐसा कह रही? हाँ, मैं बिल्कुल यही कहूँगी। क्या उसमें क्या खासियत है? वो सोने का खाना खाता है या सोने को बेड पे सोता है? क्या है वो, मुझे तो नहीं समझ आती। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कहा है मैक्सवेल का, तो अगर बात की जाए हमारे अपने प्लेयर्स की, तो कहते हैं कि जो शाहिद अफरीदी हैं, बूम बूम जिनको कहा जाता है, वो भी बड़े एक्सपेंसिव प्लेयर है। फिर उसके बाद शुएब अख्तर बड़े एक्सपेंसिव प्लेयर, तो उनके बारे में क्या रिव्यूज़ है? जो मैं यही कहना चाहूँगी, पाकिस्तान की टीम तो है, बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। बस ये है कि पाकिस्तान बेचारा हार जाता है फाइनल में आके। बस यही उनको कहूँगी, हमारी जो दिली मुरादें थी वो बेचारी टूट जाती हैं। तो आपको यही कहना चाहूँगी, पाकिस्तान प्लीज़ जीत जाए। आप क्या हाथ जुड़ेंगे, देखें सही एक बार जीत जाए। अच्छा नेक्स्ट ईयर एशिया कप है 2023 के अंदर, तो अगर जो सूर्य कुमार यादव जिनकी बड़ी तारीफें हो रही हैं, बड़े अच्छे नौजवान प्लेयर हैं वो, तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में इंडियन टीम आती है, वैसे तो नखरे कर रही है कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए, तो पहले ये बताएं वो आना क्यों नहीं चाह रहे? वो ये अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास बहुत पावर है, कि हमारे पास बड़ी प्लेयरिंग है, ये हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग को हरा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट पाकिस्तान, इंडिया के पास इतनी पावर्स नहीं है। वो जितना मर्जी खूबसूरत बन जाए, जितना मर्जी वो प्लेयर्स बन जाए, इतना नहीं है वो। सही हो गया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि फिर से अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव की बात आती है, जिनको 360 कहा जाता है, मिस्टर 360 और स्काई कहा जाता है। हिटर हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं वो, लेकिन जब पाकिस्तान के सामने आते हैं तो गुल हो जाते हैं, तो फिर भी वो एक्सपेंसिव हैं। वो अपने आप को दिखाना चाह रहे कि मैं बहुत एक्सपेंसिव, बट वो नहीं है। पाकिस्तान का कि वो बिल्कुल भी नहीं है। सही हो गया, थैंक यू सो मच मैम आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल। फैसल मुझे ये बताएं कि क्रिकेट के कितने शौकीन हैं आप? क्रिकेट बड़ा पैशन है, खुद भी खेलते हैं और बड़ा लव करते हैं, और जाहिर सी बात है पाकिस्तानी लाहौरी और क्रिकेट को से ना हमारी पहचान हो, तो ये कैसे हो सकता है? सही हो गया। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, उनका कहना ये, उनका नाम मैक्सवेल है, उनका कहना ये है, अगर बात की जाए सूर्य कुमार यादव की, जो कि एक इंडियन प्लेयर है, वो बड़े एक्सपेंसिव प्लेयर है, इनको खरीदा नहीं जा सकता, तो क्या रिव्यूज़ हैं आपके उस प्लेयर को लेकर? देखिए जी, इंडियंस क्रिकेटर्स की हम क्या बात करें, वो तो अपने होम ग्राउंड्स के प्लेयर्स हैं, ठीक है। वो आईपीएल पे ज़्यादा वो करते हैं, अपना एक्सपेंड करते हैं, और उनकी टोटल होम क्रिकेट रह गई है। अब आप देख लें कि जैसे वो क्रिकेटर्स बाहर खेलते हैं तो उनका सिनेरियो कुछ और होता है, उनके जज्बात कुछ और होते हैं, उनका पैशन कुछ और नज़र आ रहा होता है। जबकि हम अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो उनको हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी गेम मैदान में खेल कर ही जीती जा सकती है। और जहाँ तक उनकी आपने बात की है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, वो इंडियंस कुछ भी कह सकते हैं, और उनका मीडिया की क्या बात है, वो तो फिर उनकी तो कोई लगाम ही नहीं है, बेलगाम है उनका मीडिया। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि जो सूर्य कुमार यादव हैं वो वाइड प्लेयर हैं AB डिविलियर्स के बाद, जो कि 360 स्टाइल से खेलते हैं, उनको स्काई भी कहा जाता है। तो जो नाम उनको दिए गए हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, उनकी तो बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उस प्लेयर की, तो आपको क्या लगता है कि जो नाम उनको दिए गए हैं वो एग्जैक्टली ठीक है? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो एक अच्छा प्लेयर है, और अगर एज ए प्लेयर बात की जाए तो वो उसकी गेम बहुत अच्छी है, उसका टाइम भी बहुत अच्छा है, और उसकी जो है उसको भी बहुत टाइम खेलने को मिलेगा मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी जहाँ तक रहेगी, खेल को और सियासत को अलग रखना चाहिए। बयानबाजी कर देना किसी के हवाले से, वो एक अलग बात मैटर हो जाता है। हमें खिलाड़ी से सिर्फ खिलाड़ी को की सेंस में ही बात करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये बेहतर। थैंक यू सो मच सर, वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद वैस। मोहम्मद अवैस, मुझे ये बताएं कि क्रिकेट के कितने दिलदादा हैं आप? नहीं, क्रिकेट हमारी हड्डियों में बच गई अब तो। अच्छा मुझे बताइए कि मैं आपकी हड्डियों में बस गई है क्रिकेट, तो मुझे ये बताएं कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जिनका नाम है मैक्सवेल, उनका कहना ये है कि जी जो सूर्य कुमार यादव हैं वो बड़े एक्सपेंसिव प्लेयर हैं, बड़े महंगे तरीन प्लेयर हैं, उनको खरीदना नामुमकिन है, तो क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? नहीं, आजकल तो वो जो सूर्य कुमार इंडिया की बात करें ना, वो वाकई यानी उनकी जो बैटिंग है बड़ी अच्छी जा रही है। जैसे पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जो उन्होंने अपनी बैटिंग दी है, तो लैदा कप वो सही फायदा तक नहीं आए थे, ये बहुत अच्छा चला है। सही कह रहा है, वो महंगा हो सकता है, नहीं नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन महंगा हम कह सकते हैं। एक वक्त था हमारे जो फरीदी साहब, शाह फरीदी साहब है, मोहम्मद फिर उनका नाम था, बाबर आजम का नाम था, नजवार का नाम था, शहीन शाह फरीदी का नाम था, मोहम्मद आमर का नाम था जो हमारे बॉलर है,
तो वक्त वक्त की बात होती है, पर वक्त चेंज होता रहता है। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएंगे अगर पाकिस्तान को आईपीएल में शामिल किया जाता है इंडिया के, तो आपको क्या लगता है कि कितनी वर्थ बन सकती है हमारे प्लेयर्स की? क्योंकि जैसे कि सूर्य कुमार यादव की इस वक्त बड़ी वर्थ बनी हुई है, लोग कहते हैं कि वो बड़ा एक्सपेंसिव प्लेयर हो गया, बड़ा ज़बरदस्त खेलता है, AB डिविलियर्स को फॉलो करता है वो। तो हमारे प्लेयर्स का क्या आप कहना चाहेंगे, किस लेवल तक हमारे प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल में जाएंगे तो उनकी बड़ी मांग होगी? आईपीएल में पहले तो हमारे बैट्समैन खेलते रहे थे, आपको शायद याद हो शुएब अख्तर साहब जब इनका शुरू में तो खेलते रहे, उनका जो आईपीएल खेलते रहे। अब उनको पता ही क्या तकलीफ है, वो यानी कि वो उनको नहीं खिलाते, पाकिस्तान का PSL हो रहा है, हम उनको नहीं खिलाते, लेकिन हम अच्छा चाहते कहते हैं हैं कि शाहरुख खान ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की टीम आईपीएल में आती है तो मैं उनके जो बाउलर्स हैं उन पे बेतहाशा पैसा लगाऊंगा, उनको अपनी टीम में सिलेक्ट करूंगा। तो यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आईपीएल में नहीं जाता। नहीं, पाकिस्तान की बॉलर है इस टाइम दुनिया के नंबर 1 बॉलर है, ये बात सच है। देखिए वो वक्त के बाद एक आधे मैच में अगर उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की या सामने वाला भी खेल नहीं आता है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बॉलिंग का बॉलर ही आता दफ़ा जीते, वो आ रहा है ओवर में 2-4 विकेट ले, ऐसा होता नहीं है। बार कोई एक आधा ओवर लग भी जाता है तो ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर बहुत, यानी शाहरुख खान सही कह रहा है, पाकिस्तानी बॉलर है ही महंगे इस वक्त, और पाकिस्तान के पास इस वक्त बॉलर ही ज़्यादा है, मेरे ख्याल में बैट्समैन कम है। सही हो गया। तो मुझे ये बताएं कि अगर सूर्य कुमार यादव को कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम परचेज कर भी लेते हैं या उनकी वर्थ बन भी जाती है, तो अब वो वैसे ही परफॉर्म कर पाएंगे जैसा वो इंडियन टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं? ये भी हो सकता है वाजा कि वो खरीदा फिर क्या हमारे पैसे तो लुट गए। क्रिकेट तो बाय चांस गेम है ना, ये भी हो सकता है वाजा को वो जो उनके यानी कि सोचा था किस यानी कि मीर से उनको लेके आया तो वो वहाँ जाकर ना खेलने, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल में। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर।